जमाल वाकर एक साधारण कर्मचारी एक संघर्षरत थीम पार्क मेडिवा वर्ल्ड में काम करते हुए अपना दिन बिताता है। इसका मालिक पार्क की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में चिंतित है, जो कि कैसल वर्ल्ड के ओपनिंग से और भी बदतर हो जाती है। एक जूझता हुआ पार्क जो अपने कस्टमर से पैसे लेने की धमकी देता है। पार्क का फ्यूचर खतरे में है क्योंकि यह बैंकरप्सी से बचने के लिए नए आइडियाज की तलाश में है। एक दोपहर पार्क की खाई की सफाई के दौरान जमाल की नजर पानी में चमकते एक मेडलियन पर पड़ी। इसका पोटेंशियल वैल्यू उसकी इंटरेस्ट को बढ़ाता है, शायद गिफ्ट की दुकान से $35 का ट्रिंकेट। लेकिन जैसे ही वो उस तक पहुंचता है, एक गलत कदम के कारण जमाल गहराई में गिर जाता है। पानी से बाहर निकलते हुए वो खुद को अजीब सराउंडिंग्स में पाता है, जिससे ये पता चलता है कि उसे पड़ोसी पार्क कैसल वर्ल्ड में ले जाया गया है। जमाल से अनजान वो खुद को इंग्लैंड के अतीत के 1300 के दशक में खोया हुआ पाता है। उसकी पहली मुलाकात नोल्टे से हुई, जो प्राचीन पोशाक पहने एक एंशिएंट अत्तरे शराबी था। नोल्टे को कस्टम में एक पार्क कर्मचारी समझकर जमाल उसके पास से निकल जाता है और हलचल भरे शहर का पता लगाता है। उसका ध्यान एक राजसी महल की ओर ध्यान होता है, जो कि कैसल वर्ल्ड का केंद्र बिंदु है। पता लगाने के लिए उत्सुक जमाल प्रवेश का कोशिश करता है, लेकिन सतर्क गार्डों द्वारा तुरंत रोक दिया जाता है। जब उनसे उनकी उत्पत्ति के बारे में सवाल किया गया, तो जमाल ने लॉस एंजल्स के नॉर्मंडी एरिया का जिक्र करते हुए नॉर्मंडी का जिक्र किया। हालांकि गार्ड ने गलती से उसे फ्रांसीसी मूर समझ लिया, जो अगले सप्ताह आने वाला था। अंदर जाने की परमिशन मिलने के बाद जमाल ने खुद को जीवंत बाजार में डुबो दिया और हर किसी द्वारा पहनी जाने वाली 1300 थीम वाली अत्तरे की ऑथेंटिसिटी पर हैरान हो गया। अपनी समय यात्रा की दुविधा से अनजान वो थीम पार्क के टाइम ट्रेवलिंग की तारीफ करता है। उसका ध्यान हलचल भरे बाजार के बीच एक आकर्षक युवा महिला विक्टोरिया ने आकर्षित किया है। जमाल संबंध बनाने के इरादे से उसके पास जाने का साहस जुटाता है। हालांकि अत्याचारी कमांडर जनरल पर्सिवल द्वारा बुरी तरह से बाधित किया जाता है, जो विक्टोरिया सहित शहरवासियों पर अपना डोमिनेंस जताता है। जब पर्सिवल की प्रगति अनुचित हो जाती है, तो जमाल इंटरवेने करता है और पार्क एडवांस को उसके व्यवहार की रिपोर्ट करने की धमकी देता है। क्रोधित होकर पर्सिवल ने अपनी तलवार लहराई, जिससे टकराव बढ़ गया। पार्क के थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के हिस्से के रूप में पर्सिवल की धमकियों को खारिज करते हुए जमाल की अप्रत्याशित बहादुरी ने सभी को हैरान कर दिया। एक रहस्यमय अजनबी का ध्यान आकर्षित करता है, जो उसे राजा की उपस्थिति तक ले जाता है। एक दूत समझकर जमाल खुद को शाही मामलों में उलझा हुआ पाता है, क्योंकि राजा नॉर्मंडी के ड्यूक के अपकमिंग अरिवाल के बारे में जानकारी चाहता है। उलझन में लेकिन साथ खेलने के लिए मजबूर जमाल जवाब में एक रैंडम तारीख की पेशकश करता है। उस दिन बाद में जमाल अनजाने में मेडिवाल जस्टिस गंभीर हकीकत में फंस जाता है, क्योंकि वो एक फांसी का गवाह बनता है। शुरू में इसे पार्क के गहन अनुभव के हिस्से के रूप में देखते हुए उसकी धारणा तब टूट जाती है, जब वो अपनी नई हकीकत की कठोर सच्चाई का सामना करते हुए कटे हुए विद्रोही का सिर उठाता है। हैरान और चौंक गए जमाल घटनाओं के अस्थिर मोड़ से जूझता है। होश में आने पर जमाल ने खुद को विक्टोरिया के साथ अपने कक्ष में पाया। वह खाई से पदक पहनता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि वो उनके कारण साझा करता है। विक्टोरिया ने अपने समान पदक का खुलासा किया, जो दुश्मनों के साथ जमाल के अनजाने अलाइनमेंट का संकेत देता है। पदक राजा के अत्याचारी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जिसने पूर्व रानी को अन्यायपूर्ण तरीके से कार्यालय से हटा दिया गया और असहमति के लिए क्रूएल पनिशमेंट का प्रावधान किया। विक्टोरिया सहित विद्रोही उसके दमनकारी शासन के खिलाफ रैली करते हुए राजा को उखाड़ फेंकना और राज्य में न्याय बहाल करना चाहते हैं। तारीख 1328 ई के बारे में जमाल की उलझन के बीच वो अपने समय पर लौटने के लिए तेजी से उत्सुक हो जाता है। हालांकि उनकी चिंताएं क्षण भर के लिए दूर हो जाती हैं, जब एक गार्ड उन्हें परेशान करता है और उन्हें हॉर्स राइडिंग एडवेंचर कार्य के लिए आमंत्रित करता है। जमाल के घोड़ों से अपरिचित होने के बावजूद घुड़सवारी के उनके प्रयास सभी के लिए अप्रत्याशित मनोरंजन प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि राजा को भी अपनी अपरंपरागत तकनीक में मनोरंजन मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप उस शाम को शाही रात्रिभोज का निमंत्रण मिलता है। नीरस शाही रात्रिभोज में जमाल की जीवंत आत्मा डांस फ्लोर पर आते ही चमक उठती है, जिससे उसके भविष्य की याद दिलाने वाली एक विद्युतीय ऊर्जा आ जाती है। उनका संक्रामक उत्साह पार्टी में जोश भर देता है और हर कोई इस जश्न में शामिल हो जाता है। जीवंत माहौल के बीच महल अब तक की सबसे उत्साही पार्टी का गवाह बना। उत्सव के बीच में राजकुमारी रेजिना ने उस पल का फायदा उठाया और जमाल के होठों पर एक जोरदार चुंबन लगाया, जिससे उसके प्रति उसके लंबे समय से चले आ रहे आकर्षण का पता चला। हालांकि पर्सिवल ने उन्हें इस कृत्य में पकड़ लिया और जमाल की निर्भीकता से क्रोधित हो गया।
इसके साथ ही राजा पर हमला करने के लिए तैयार 2 विद्रोहियों को तब विफल कर दिया जाता है जब जमाल झूमर से झूल जाता है और राजा की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक उतरता है। अराजकता के बाद पर्सिवल को उसकी लापरवाही के लिए फटकार का सामना करना पड़ा, जबकि जमाल की सराहना की गई और उसे सुरक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। पर्सिवल की बढ़ती ईर्ष्या के बावजूद वह राजा के फैसले को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। जमाल कई जिम्मेदारियों के साथ अपनी नई भूमिका ग्रहण करता है। इससे पहले कि महल के प्रवेश द्वार को अपने सिर से मजबूत करने की जमाल की योजना को क्रियान्वित किया जा सके, राजा ने उसे एक अधिक महत्वपूर्ण मामले के लिए बुलाया। एक किसान शाही से शलजम चुराते हुए पकड़ा गया अपने भूखे परिवार को खिलाने के लिए गार्डन अपने अपराध के लिए फांसी का सामना करता है। सुरक्षा प्रमुख के रूप में जमाल को निष्पादन की देखरेख का काम सौंपा गया है। हालांकि जब राजा चला जाता है तो जमाल दया दिखाने का फैसला करता है। वह गरीब किसान को रिहा कर देता है और शाही फरमान के कठोर फैसले की अवहेलना करते हुए उसे भोजन के लिए कुछ पैसे भी देता है। रात में जमाल अपने मनोरंजन के लिए बेहतरीन कक्ष नौकरानी का अनुरोध करता है और विक्टोरिया को चुनता है, जो उसके साथ रात बिताने के बहाने उसके कमरे में अकेले रहती है। विक्टोरिया अभी भी जमाल के विद्रोही आंदोलन में शामिल होने और राजा की हत्या में मदद करने के लिए उत्सुक है, उसे मनाने की कोशिश करती है। हालांकि केवल सब्जी चोरी के लिए राजा की कठोर सजा को देखकर जमाल का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब खुद को विद्रोही के रूप में नहीं देखता। निराश होकर विक्टोरिया उसे काय कहती है और आधी रात को चली जाती है। शाही आदेश के कठोर फैसले की अवहेलना करते हुए गरीब किसान को परेशान किया और उसे भोजन के लिए कुछ पैसे भी प्रदान किए। सुबह में जमाल जागता है और अपने कमरे में एक महिला को पाता है और मान लेता है कि यह विक्टोरिया है और उसकी प्रगति का विरोध नहीं करता है। हालांकि जब नॉर्मंडी से असली दूत आता है तो उसकी धारणाएं टूट जाती हैं, जिससे राजा को जमाल के धोखे का पता चलता है। गार्ड तुरंत अंदर आ गए और जमाल को राजकुमारी रेजिना के साथ नग्न अवस्था में पाया। पर्सिवल ने जमाल पर राजकुमारी का जबरदस्ती अपमान करने का आरोप लगाया, लेकिन जमाल का तर्क है कि उससे पहले भी कोई था। दुर्भाग्य से कोई नहीं सुनता और दूत ने घोटाले के कारण रेजिना को डचेस बनने के लिए अयोग्य मानते हुए शादी रद्द कर दी। जैसे ही अराजकता फैलती है, जमाल को राजा की हत्या का प्रयास करने वाले 2 विद्रोहियों के साथ राजद्रोह के आरोप में कालकोठरी में डाल दिया जाता है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में जमाल कालकोठरी में विद्रोहियों से दोस्ती करता है, जो अपने आसन भाग्य के साथ समझौता कर चुके हैं। वे ब्लैक नाइट की कथा साझा करते हैं, जो एक सम्मानित योद्धा था जो न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उसने एक सुनहरे तलवार से अपने पेट को काटकर एक अजगर को हरा दिया था और उसी प्राणी की तरह आग में सांस लेने की शक्ति प्राप्त कर ली थी जिसे उसने हराया था। अगले दिन जब वे फांसी के लिए भीड़ का सामना करते हैं, जमाल हताशा के क्षण में उन सभी पर आग लगाने की क्षमता वाला भविष्य का जादूगर होने का दावा करता है। खुद को बचाने की बेताब कोशिश में जमाल लाइटर का उपयोग करके जादू का नाटक करता है, लेकिन वो जलने में विफल रहता है। जैसे ही जल्लाद लड़खड़ाता है, सेब खाते ही उसका दम घुट जाता है। भीड़ इसे जमाल के काले जादू के प्रभाव के रूप में व्याख्या करती है। मौके का फायदा उठाते हुए जमाल घातक शक्तियों का इस्तेमाल करने का नाटक करते हुए तब तक खेलता रहता है जब तक कि पास में आग नहीं लग जाती, जिससे उसके दावों की पुष्टि हो जाती है। भीड़ से अनभिज्ञ महल के बाहर विद्रोही ध्यान भटकाने के लिए ज्वलंत तीर चला रहे हैं। विक्टोरिया की सहायता से जमाल और उसके साथी महल की सीमा से भागने में सफल हो जाते हैं। रास्ते में जमाल का सामना पूर्व रानी के शूरवीर से शराबी बने नोल्टे से होता है, जो उनकी आजादी की उड़ान में सहायता करता है। विद्रोही समूह के साथ समय बिताने के बाद जमाल उनके कारण की गंभीरता को पहचानता है और राजा को उखाड़ फेंकने में उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। जंगल में रहते हुए वह 3 लोगों को बिना किसी स्पष्ट कारण के नोल्टे को परेशान करते हुए देखता है। सहायता के लिए आगे बढ़ते हुए जमाल खुद को जाल में फंसा हुआ पाता है ठग। हालांकि जमाल के हस्तक्षेप से उत्तेजित होकर नोल्टे ने अपनी उदासीनता त्याग दी और बदमाशों का सामना किया और इस प्रक्रिया में जमाल को मुक्त कर दिया। जमाल के साहस से प्रेरित होकर और अपनी सुप्त योद्धा भावना की याद दिलाकर नोल्टे ने अपनी शराब की लत को त्यागने और विद्रोहियों के साथ उनकी नेक खोज में शामिल होने का संकल्प लिया। साथ में वे बस्ती में लौटते हैं, लेकिन उसे खंडहरों में पाते हैं, जो राज्य में न्याय लाने के अपने मिशन में उनके सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, जमाल भविष्य की युद्ध रणनीति के बारे में अपने ज्ञान से अमेरिकी फुटबॉल और प्रो कुश्ती से प्राप्त रणनीतिक अंतर्दृष्टि विद्रोहियों को प्रदान करता है और उन्हें युद्ध के अपरंपरागत तरीकों से सशक्त बनाता है।
इस बीच नोल्टे ने आसन टकराव के लिए जमाल के कौशल को निखारते हुए बुनियादी तलवारबाजी में अपनी विशेषज्ञता साझा की। हमले के घातक दिन पर समूह नए साहस और दृढ़ संकल्प से मजबूत होकर अपने विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार है। नोल्टे के नेतृत्व में वे महल की ओर आगे बढ़े। पर्सिवल की सेनाओं के बढ़ते खतरे के बावजूद उनका संकल्प अटल रहा। हालांकि उनका आशावाद अल्पकालिक है, क्योंकि वे खुद को पर्सिवल के आदेश के तहत गार्डों से तेजी से घिरा हुआ पाते हैं। उनकी मुक्ति का मार्ग हर मोड़ पर विफल हो जाता है। युद्ध के मैदान में अराजकता फैल जाती है, क्योंकि ब्लैक नाइट, जो खुद को जमाल बताता है, एक नाटकीय प्रवेश द्वार खोलता है, आग उगलता है और गार्डों को भागने का आदेश देता है। शुरू में स्तब्ध होकर विद्रोही जमाल के अप्रत्याशित परिवर्तन के पीछे एकजुट हो गए, उसके वीरतापूर्ण हस्तक्षेप से उत्साहित होकर। हालांकि जमाल की दोहरी पहचान का रहस्योद्घाटन जल्द ही उनके सामने आ जाता है, जिससे हार के जबड़े से जीत हासिल करने के लिए नए सिरे से दृढ़ संकल्प पैदा होता है। जैसे ही पर्सिवल जमाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, नोल्टे एक अप्रत्याशित रक्षक के रूप में उभरता है और गार्डों को एक भयंकर द्वंद्व में उलझा देता है। जमाल द्वारा दी गई अपरंपरागत रणनीति का लाभ उठाते हुए विद्रोही हर मोड़ पर अपने विरोधियों को पछाड़ते हुए एक चालाक लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई के बीच राजा, जिसे उसके एक समय के वफादार रक्षकों ने छोड़ दिया था, को पर्सिवल के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। विद्रोह के उत्साह से उसका अधिकार बिखर गया है। जैसे जैसे संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है, पर्सिवल के विश्वासघात से विद्रोहियों की कड़ी मेहनत से हासिल की गई जीत को खत्म करने का खतरा पैदा हो जाता है। उसके घात ने नोल्टे को गंभीर रूप से घायल कर दिया और विक्टोरिया को बंधक बना लिया, जिससे जमाल का उससे सीधे मुकाबला करने का दृढ़ संकल्प भड़क गया। नोल्टे से सीखी गई युद्ध तकनीकों का लाभ उठाते हुए जमाल ने पर्सिवल को एक भयंकर मुकाबले में शामिल किया और उसे अपने कौशल और संकल्प से आश्चर्यचकित कर दिया। पर्सिवल के लगातार हमले के बावजूद जमाल विजयी हुआ और विक्टोरिया को उसकी पकड़ से मुक्त कर दिया। जैसे ही वह अंतिम झटका देने की तैयारी करता है, नोल्टे चमत्कारिक ढंग से अपने घावों से बच जाता है, हस्तक्षेप करता है, पर्सिवल को एक घातक शॉट के साथ न्याय देता है। पर्सिवल की मृत्यु के साथ विद्रोहियों ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली और जमाल उस समय के नायक के रूप में उभरकर सामने आया। लड़ाई के बाद जमाल ने विक्टोरिया को विदाई दी और घर के लिए प्रस्थान करने से पहले उसे एक लंबे चुंबन के साथ छोड़ दिया। उनकी वीरता और बलिदान को पहचानते हुए रानी ने उन्हें ब्लैक नाइट की उपाधि प्रदान की। जमाल 2000 के दशक में जागता है। पैरामेडिक्स और उसके थीम पार्क सहयोगियों द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, जो उसके खाई में डूबने के बारे में बताते हैं। उनके तर्कसंगत स्पष्टीकरण के बावजूद जमाल आश्वस्त हैं कि उनकी यात्रा सिर्फ एक सपना नहीं थी। काम के प्रति उनका दृष्टिकोण काफी बदल जाता है। एक बार वित्तीय उद्देश्यों से प्रेरित होकर अब वो मध्ययुगीन दुनिया के अपने ज्ञान में मूल्य देखता है। नए जुनून के साथ जमाल ने अपने विचारों को पाक के मालिक के सामने रखा, जिससे पाक अपने मध्ययुगीन विषय के अनुरूप बना रहा। ये बदलाव एक कॉर्पोरेट संस्कृति को दर्शाता है जो नवीनता और प्रामाणिकता को महत्व देता है, जो कि उनकी पिछली लाभ संचालित मानसिकता से अलग है। थीम पार्क को बदलने में जमाल की सफलता कैसल वर्ल्ड की शुरुआत से भी आगे निकल गई। पार्क में टहलते समय उसकी मुलाकात निकोल से होती है, जो विक्टोरिया से काफी मिलती जुलती है। उनकी संक्षिप्त मुलाकात से एक जुड़ाव पैदा होता है, लेकिन निकोल के चले जाने से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। जमाल जल्दी से उसका नंबर लेने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन एक बार फिर खाई में गिर जाता है। उसे आश्चर्य हुआ कि जमाल प्राचीन रोम के कोलिजियम में भूखे शेरों से आसन खतरे का सामना करते हुए जागता है। दुर्भाग्य से फिल्म को आलोचकों से कड़ी आलोचना मिली और इसका सीक्वल नहीं बन सका, जिससे जमाल का भाग्य अनिश्चित हो गया और संभवतः उनकी मृत्यु हो गई।